Hello everyone, I am Preeti, your physics educator. Welcome you all on NEET Phoenix by Unacademy. So भाई आज है हमारा कॉन्सेप्ट के खात्मे का क्लास नंबर 3 यानी कि लेक्चर नंबर 3 जिसके अंदर आज हम डिस्कशन करेंगे भाई ग्राफ्स के बारे में। ठीक है, तो बच्चे अगर आप ग्राफ के बारे में समझना चाहते हो, अगर आप सबसे पहले तो हम मोशन के ग्राफ से शुरुआत करेंगे, सिंपल चीज़ों से हम ऊपर जाएंगे। ठीक है, मोशन के ग्राफ के बारे में बेटा अगर ग्राफ्स के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर बच्चे आपके पास 3 तरीके के ग्राफ निकल कर आते हैं। ठीक है, तो बेटा वो ग्राफ कौन कौन से आपके पास बच्चे, जब पहला आपके पास निकल कर आता है वो आता है पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक है, अब वो आता है बच्चे क्या, पोजीशन टाइम ग्राफ। चलिए, सबसे पहला ग्राफ होता है पोजीशन टाइम ग्राफ। उसके बाद बेटा आपके पास निकल कर आता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, उसके बाद बच्चे आपके पास निकल कर क्या आता है, उसके बाद निकल कर आता है आपके पास एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक है, मोशन के अंदर आपके पास ये 3 तरीके के ग्राफ निकल कर आपको देखने को मिलेंगे जनरली। चलो, लेकिन मेरा बच्चा, इन ग्राफ को करने से पहले हमें कुछ ग्राफ के बारे में बेसिक बातें पता होनी चाहिए। एम आई राइट और रॉन्ग? कहेंगे बिल्कुल सही। ठीक है, आज की क्लास में हम बच्चे पोजीशन टाइम ग्राफ के बारे में जानने वाले हैं, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे उससे पहले जस्ट अ मिनट, उससे पहले हम कोशिश करेंगे कि हम पहले ग्राफ को समझें कि एक्चुअली ग्राफ क्या होता है। मेरी बात को ध्यान से समझना बेटा। ग्राफ ना, आपका जो ग्राफ बनता है, आपको ये चीज़ पता है कि जो बच्चे आपका ग्राफ बन रहा है वो आपका 2 एक्सिस के बीच में बनता है, वो आपका 2 एक्सिस के बीच में बनता है, राइट। चलिए, एक एक्सिस ये हो गई और एक एक्सिस बच्चे आपके पास ये हो गई। ठीक है जी, चलो, आपको एक चीज़ पता है, ये आपको बहुत अच्छे से जानते हो आप, कि इस वाली एक्सिस को बच्चे आप वर्टिकल एक्सिस के नाम से जानते हैं, वर्टिकल लाइन कह लो। ठीक है, इसको बच्चे आप हॉरिजॉन्टल के नाम से जानते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के नाम से जानते हैं। अगर आप कार्टेशियन प्लेन में देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस को आप एक्स एक्सिस से जानते हैं। ठीक है, और वर्टिकल एक्सिस को बच्चे आप वाई एक्सिस से जानते हैं। ये सारी बातें आपको मैं मान के चल रही हूँ पता है। ठीक है, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, लेट्स सपोज कि अभी हम बात कर रहे हैं बच्चे पोजीशन टाइम की। ठीक है, यहाँ पर मैं डिस्टेंस टाइम क्यों नहीं ले रही हूँ, यहाँ बच्चे मैं डिस्टेंस टाइम इसलिए नहीं ले रही हूँ क्योंकि रिजल्ट आपका फिर वो स्पीड में निकल कर आएगा। ठीक है, अभी आप पोजीशन टाइम ही लीजिए इसको। ठीक है बच्चे, हम ले रहे हैं पोजीशन टाइम का ग्राफ। लेट्स सपोज मेरे प्यारे बच्चे, ये है आपकी पोजीशन और ये है आपका टाइम। ठीक है, अभी आप 2 मिनट के लिए रुक जाना, मतलब समझना मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रही हूँ। देखो बच्चे, ग्राफ के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट वाली। सबसे पहली चीज़ होती है स्लोप को समझना। सबसे पहली चीज़ क्या होती है, स्लोप को, यानी कि एंगल को समझना। अब ये एंगल की बात मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि इन दोनों, ये जो आपके पास ये 2 लाइनें हैं, ये जो वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसमें हम पोजीशन और टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये पोजीशन और टाइम को रिप्रेजेंट करने के बाद जो हमारा आउटपुट निकल कर आएगा, मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ हमें किसके बारे में बताता है, यही हमें वो लाइन बताएगी जो यहाँ से निकलेगी। यही बेटा हमें ये लाइन बताएगी जो मेरे प्यारे बच्चे ये यहाँ से जो निकल रही है। ठीक है, दिस इज द लाइन। ठीक है, बट मैम स्लोप क्या होता है? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा होगा आपके दिमाग में कि स्लोप क्या होता है। अब ध्यान से सुनना, ये बच्चे जो आपकी बीच वाली लाइन मैंने खींची है, ये आपको ये लाइन क्या बताती है मेरे प्यारे बच्चे, ये लाइन आपको बताती है कि ये जो ग्राफ हम बना रहे हैं इसका रिजल्ट क्या आने वाला है। ये ग्राफ हमें किसके बारे में बताएगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका आउटपुट क्या आएगा, इस लाइन को आप ऐसे समझो। ठीक है, और ये जो लाइन बेटा, ये जो लाइन मैंने खींची है, ये जो इन दोनों एक्सिस का जो आउटपुट निकल कर आया है, इस लाइन का इस एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है, इस एक्सिस के साथ बच्चे जो एंगल बन रहा है, इसको आप किसके नाम से जानते हो, इसको आप बच्चे स्लोप के नाम से जानते हो। इसी को आप कहते हो स्लोप। इसी को बच्चे आप क्या कहते हो, इसी को आप कहते हो स्लोप। नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिमाग में आता है वो ये आता है कि मैम हम स्लोप को कैलकुलेट कैसे करेंगे, यही आ रहा होगा ना। तो बच्चे मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री करवाते वक्त मैंने आपको कुछ रेशोज के बारे में बताया था।
मैंने आपको ये कहा था उस रेशोज को लिख के, जैसे आप साइन का कोई रेशो लिख रहे हो, कॉट का कोई रेशो लिख रहे हो, कॉसेक का कोई रेशो लिख रहे हो, उन रेशो को लिखते हुए आपको थीटा की पोजीशन पर फोकस करना है। मैंने ये बात आपको कही थी? कहेंगे यस मैम, बिल्कुल आपने हमें ये बात बताई थी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एक लाइन इस तरीके से बना लूँ, ठीक है, तो यहाँ बच्चे आपके पास क्या है, ये आपके पास एंगल थीटा है। इस थीटा के सामने वाली लाइन मेरे बच्चे क्या हो जाएगी, पी हो जाएगी, और ये जो बेस में आपका निकल कर आ रहा है ये आपका बी हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे एक्चुअली क्या कैलकुलेट करना है, मुझे एक्चुअली कैलकुलेट करना है बच्चे आपका एंगल, दिस थीटा, दिस स्लोप। ठीक है, जब भी हम कोई चीज़ कैलकुलेट करते हैं तो हम ये देखते हैं कि गिवन क्वेश्चन में या गिवन सिचुएशन में हमारे पास पॉसिबिलिटी मतलब क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, हम उस पर फोकस नहीं करते कि हमारे पास क्या नहीं है। अब आप यहाँ पे अगर फोकस करेंगे तो आपके पास इस वाली लाइन के बारे में बहुत कम पता है। ठीक है, आपको कुछ भी नहीं पता है, ये सिर्फ एक लाइन है। ये लाइन जो इसके साथ हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है उसको हमने एक्सिस का नाम दे दिया, एग्री। लेकिन अब इस थीटा को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास, ध्यान से देखोगे तो दो चीज़ें सीधा सीधा हमें पता है। एक ये P जो कि यहाँ से पैरेलली हम यूज़ कर लेंगे, और एक ये B। तो अगर मैं आपसे पूछूं P और B का रेशो किस में आता है, तो मेरे प्यारे बच्चे को ये पता ही होगा कि भाई जो P और B का रेशो निकल कर आता है वो P और B का रेशो निकल कर आता है tan थीटा और tan थीटा के अंदर। tan थीटा बच्चे आपका क्या होता है, P बाय B होता है। अगर आप यहाँ से P देखते हो तो P आपका बच्चे क्या आ जाता है, P आपका बच्चे यहाँ से डेल्टा x निकल कर आ रहा है, और B मेरे बच्चे यहाँ से आपका टाइम निकल कर आ रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई यहाँ पर आपको जो स्लोप वाली जो लाइन है ये आपको क्या बता रही है, तो आप सिंपली देख के बता सकते हैं कि भाई tan थीटा मीन्स चेंज इन पोजीशन अपॉन में चेंजिंग टाइम। इसका मतलब क्या हुआ, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, यानी कि चेंजिंग डिस्प्लेसमेंट अपॉन में चेंजिंग टाइम आपको बच्चे बताता है। ये क्या बता रही है, ये आपको वेलोसिटी बता रही है, एग्री और नॉट, वेलोसिटी बता रही है। मानते हो इस बात को? तो ये वाली लाइन आपको बच्चे क्या बता रही है, ये वाली लाइन आपको वेलोसिटी बता रही है। वो ही समझाने की कोशिश कर रही थी कि बच्चे ये जो आपने लाइन खींची है, आपने जो एक्स एक्सिस, जो हॉरिजॉन्टल और जो वर्टिकल लाइन आपने खींची है, ये आपको एग्जैक्टली बता क्या रही है ना। ये जो लाइन है इसका आउटपुट होता है। तो भाई डिस्प्लेसमेंट यानी कि पोजीशन टाइम ग्राफ आपको क्या बताता है, आपको वेलोसिटी बताता है। बोलो क्लियर हो गई बात, यहाँ से समझ में आ गई होगी। स्लोप आई थिंक आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा। चलिए, अब यहाँ से आपको स्लोप क्लियर हो गया। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। स्लोप बच्चे आपका 3 टाइप्स का होता है। कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। पहला बच्चे आपका होता है पॉजिटिव। पहला बच्चे आपका कौन सा होता है, पॉजिटिव। अगर बच्चे आपका जो एंगल है, अगर आपका एंगल 90 डिग्री से कम है तो बच्चे आपका स्लोप कैसा होगा, तो बच्चे आपका स्लोप पॉजिटिव होगा। ठीक है, अगर बच्चे आपका एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा है तो उस केस में बच्चे आपका स्लोप कैसा होगा, उस केस में बच्चे आपका स्लोप नेगेटिव होगा। ठीक है, और अगर मेरे प्यारे बच्चे आपका थीटा के अंदर कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, नो चेंज दिखा रहा है, यानी कि कांस्टेंट है, यानी कि 0 है। ठीक है, तो इसका मतलब आपका स्लोप कैसा है, वहाँ पर बच्चे आपका स्लोप 0 निकल कर आता है। क्लियर 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 क्लियर। चलो अब बेटा अगर मैं आगे इसमें बात करूँ, आगे मेरे को इसमें क्या बात करनी है। अब आपके दिमाग में एक चेंज मतलब एक क्वेश्चन आ रहा होगा, उसको ध्यान से समझना। यहाँ आपका थीटा 0 है तो आपका बच्चे यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं हुआ है। यहाँ पर ये 0 मतलब एंगल नहीं बदल रहा, एंगल 0 है एकदम, मतलब कोई एंगल बना ही नहीं है, इस लाइन ने कोई एंगल बनाया ही नहीं है। ठीक है, तो बेटे यहाँ पर आपका कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ बच्चे आपका क्या रहेगा, यहाँ आपका स्लोप 0 रहेगा। अच्छा,
बात आती है बच्चे पॉजिटिव और नेगेटिव की। कभी कभार हमारे पास क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि हमें देख के पता होना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि नेगेटिव का क्या मतलब है, मेरी बात को ध्यान से देखना। यहाँ पर लेट्स सपोज कि आपके पास कोई ऐसा पोजीशन टाइम ग्राफ है, ठीक है, और उसकी लाइन, उसकी स्लोप की लाइन कुछ इस तरीके से जा रही है, ठीक है। तो यहाँ आप एंगल देखोगे, यहाँ आपका एंगल जो है बच्चे, ये जो स्लोप बना रही है एक्स एक्सिस के साथ एंगल, ये आपका 90 से ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका बच्चे नेगेटिव है। और आप इसको सिंपल भाषा में ऐसे याद रखो, अगर आपकी लाइन ऐसे जा रही है तो मेरा बच्चा ये क्या हो गया, ये नेगेटिव हो गया। और अगर आपकी लाइन ऐसे जा रही है तो ये क्या हो गया, ये बच्चे आपका पॉजिटिव हो गया। मेरी इस बात को ध्यान में रखना, ये आपको नीट के क्वेश्चंस को डायरेक्ट सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगी, ठीक है। ये लाइन ऐसे जा रही है ना, आप खुद समझो ना, इस लाइन का ऐसे जाने का मतलब क्या है कि एंगल ऑलरेडी आपका थीटा से क्या है बेटा, थीटा से आपका एंगल जो है कम है, और कम है तो ये पॉजिटिव हो गया। अगर इस तरीके से जाएगी तो वो नेगेटिव हो गया। इसको ऐसे याद रखना आप लोग। क्लियर हो गई बात? चलिए अच्छा, अब एक चीज़ और समझना। अगर थीटा बच्चे आपके पास कांस्टेंट है, थीटा बच्चे आपके पास क्या है, आपके पास कांस्टेंट है, मतलब किसी भी तरीके का उसमें चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। जैसे कि यहाँ देखो, यहाँ फोकस करो, ये एंगल थीटा, यहाँ पे भी एंगल थीटा, यहाँ पर भी एंगल थीटा, और यहाँ पर भी एंगल थीटा। ये एक उस पे मतलब थ्रू आउट एक ही एंगल पर आपका ये क्या बना हुआ है, ये आपका एक ही एंगल पर बच्चे स्लोप बना हुआ है। यहाँ पर आपका थीटा वेरिएबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या है बच्चा, जो भी आपका रिजल्ट आया है, जो भी आपका आउटपुट निकल कर आया है, वो मेरे प्यारे बच्चे आपका कैसा रहेगा, वो मेरे प्यारे बच्चे आपका कांस्टेंट रहेगा। बात क्लियर? वो आपका कैसा रहेगा, वो आपका कांस्टेंट रहेगा। यहाँ नहीं कि आप यहाँ से एक चीज़ बोल सकते हो कि ये जो वेलोसिटी है, ये बच्चे कैसी वेलोसिटी है, ये आपकी कांस्टेंट वेलोसिटी है। क्लियर हो गई बात? ये आपकी बच्चे कांस्टेंट वेलोसिटी है, वेरिएबल वेलोसिटी नहीं है। आई होप कि आपको ये सारी बातें बच्चे क्लियर हो रही होंगी। फर्दर बच्चे हम देखते हैं आगे ग्राफ में, हम लेके चलेंगे एक्स-टी ग्राफ को। तो आओ देखते हैं, चलो आओ देखते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और मैं इससे पहले आपको समझा दूं आगे चलने से पहले, कि अगर आपको ये रिजल्ट वाला समझ में नहीं आया है, एक छोटी सी चीज़ सीख ले। देखो क्या सिखाने की कोशिश कर रही हूँ, यहाँ पे फोकस करेंगे। लेट्स सपोज इसको ना ऐसे ना लो, इसको ना किसी और कलर से लिखते हैं हम लोग, वाइट से ही ले लो। लेट्स सपोज बेटा ये आपके पास दो एक्सिस बना ली हमने, यहाँ हमने पोजीशन टाइम लिया था, यहाँ आप वेलोसिटी टाइम ले लो, ठीक है। यहाँ आप वेलोसिटी टाइम ले लो। लेकिन अगेन जब आप यहाँ पर बच्चे, अब मैं अगर आपसे पूछूं फॉर द टाइम के लिए कि वेलोसिटी टाइम आपको बता क्या रहा है, ये जो लाइन है ये क्या बता रही है, इसका स्लोप कैसे निकालोगे, तो आप ऑब्वियसली बोलोगे दिस 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 इज दिस, ठीक है। तो यहाँ आप क्या लिखोगे, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंजिंग टाइम। तो यहाँ बच्चे चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंजिंग टाइम क्या होता है, ये मेरे प्यारे बच्चे आपका एक्सीलरेशन होता है। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये लाइन हमें क्या बताती है, आउटपुट कि जो ग्राफ हम बना रहे हैं, जिन दो चीज़ों के बीच में हम ग्राफ को प्लॉट कर रहे हैं, उसका आउटपुट क्या है। चलो अब हम बात करते हैं बच्चे पोजीशन टाइम ग्राफ के बारे में, ठीक है। पोजीशन टाइम ग्राफ को बच्चे अगर आप समझोगे तो ध्यान से समझना। पहला केस क्या है इसके अंदर बच्चे, पहला केस क्या है, लेट्स सपोज ये आपका ग्राफ है, ठीक है। यहाँ आपके पास डेल्टा एक्स है, यहाँ आपके पास डेल्टा टी है। पोजीशन टाइम, अब आपके दिमाग में कहीं ये ना आ रहा हो कि मैम आपने डिस्टेंस टाइम क्यों नहीं लिया। बेटा डिस्टेंस टाइम ना लेने का रीज़न है क्योंकि अगर डिस्टेंस टाइम लूँगी तो वो आपको स्पीड देगा, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पर वेलोसिटी से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ध्यान देना, ठीक है। यहाँ देखो चेंज इन पोजीशन अपॉन, ये हमने ले लिया चेंजिंग टाइम। लेट्स सपोज ये एंगल थीटा है, तो क्या यहाँ पर एंगल चेंज हो रहा है आपका, यहाँ देखो यहाँ पे भी एंगल थीटा है, ये भी एंगल थीटा है, ये भी एंगल थीटा है। तो पहली बात तो हमने यहाँ से देखा कि थीटा बच्चे आपका चेंज नहीं हो रहा, थीटा बच्चे आपका कांस्टेंट है। एक चीज़ ये देखी
क्या आपका थीटा बच्चे जो है वो आपका 90 से ग्रेटर है या छोटा है? बेटा आप कहोगे थीटा आपका 90 डिग्री से छोटा है, तो यहाँ से एक बात और निकल कर आ गई कि आपका स्लोप बच्चे कैसा है? स्लोप आपका पॉजिटिव है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई चेंज इन पोजीशन और चेंज इन टाइम आपको क्या बता रहा है, तो आप अगर इसमें लिखोगे डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, तो ये बच्चे आपका क्या आ जाएगा? ये बच्चे आपका वेलोसिटी आ जाएगा। तो यहाँ से आपने क्या कहा कि ये आपको वेलोसिटी बता रहा है। क्लियर हो गई बात? जब ये लाइन आपको वेलोसिटी बता रही है तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि ये वेरिएबल है या कांस्टेंट है, ये वेरिएबल वेलोसिटी है या फिर कांस्टेंट है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे क्योंकि आपका एंगल कांस्टेंट है तो आपका रिजल्ट भी बच्चे क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। तो ये बच्चे आपके पास कैसी वेलोसिटी आ जाएगी? ये आपके पास कांस्टेंट वेलोसिटी आ जाएगी। बात क्लियर हो गई? चलो नेक्स्ट देखते हैं। लेट्स सपोज मैं आपके सामने ये वाला ले लेती हूँ, अलग ले लेते हैं, दिस वन ले लेते हैं। मैं आपके सामने कुछ इस तरीके का ग्राफ बना दूँ, ठीक है? बना दिया, चलो बना दिया। चलिए ये आपके पास क्या है? चलो ये वाला मत लो, पहले ये वाला लो, पहले सिंपल वाला ले लेते हैं, ये ले लो पहले, ठीक है? ये आपका x है और ये आपका t है, ये आपका x है, ये आपका t है। आप एक चीज़ ध्यान से देखना, यहाँ पे बच्चे x एक्सिस के साथ कोई भी एंगल बन रहा है तो आप कहेंगे 0 एंगल बन रहा है, ठीक है? क्योंकि जो स्लोप है वो एक्सिस के साथ कोई भी किसी भी तरीके का एंगल मेरे प्यारे बच्चे नहीं बना रही है। क्लियर हो गई ये बात? चलो अब यहाँ बच्चे कोई एंगल नहीं बन रहा है। कि एक चीज़ और देखना, यहाँ पर टाइम इंक्रीज हो रहा है, क्या पोजीशन इंक्रीज हो रही है? पोजीशन इंक्रीज नहीं हो रही है। तो इसका मतलब ये ग्राफ आपको क्या बता रहा है, ये लाइन आपको क्या बता रही है कि मेरे प्यारे बच्चे ये जो आपका जो ऑब्जेक्ट है या आप ये जो भी है, ये आपका ऑब्जेक्ट कैसे है बच्चे? ये आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है क्योंकि इसकी पोजीशन ही नहीं बदल रही है और ये टाइम तो इंक्रीज हो रहा है, टाइम तो आगे जा रहा है, लेकिन ये पोजीशन नहीं बदल रही है। तो इसलिए हमने इसको क्या कहा, ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है बच्चे ये आपका रेस्ट पर है, ठीक है? अगला देखो, लेट्स सपोज मैं आपको कुछ इस तरीके से दे दूं, मैं आपको अभी सिर्फ पोजीशन टाइम ग्राफ ही बता रही हूँ, ठीक है? मैंने आपको कुछ इस तरीके से दे दिया। तो यहाँ बच्चे अगर आप फोकस करोगे तो ये एंगल थीटा, यहाँ पे अगर आपने पॉइंट लिया, इस पॉइंट पे आपने टेंजेंट बनाओगे, हल्की सी ऊपर चली गई, चलो ये ले लो, ये एंगल चेंज, यहाँ पे बनाओगे ये एंगल चेंज, यहाँ बनाओगे ये एंगल चेंज, ठीक है? तो अब अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूँ क्या आपका थीटा बच्चे कांस्टेंट है, तो आपका सबसे पहले जवाब होगा थीटा बच्चे आपका कैसा है? वेरिएबल है। थीटा बच्चे आपके पास कैसा है? थीटा बच्चे आपके पास वेरिएबल है। अगर बच्चे थीटा आपके पास वेरिएबल है, अच्छा सुनो, अभी थीटा वेरिएबल निकल कर आ गया। चलो थीटा बच्चे आपका 90 से ग्रेटर है या छोटा है? कहोगे थीटा हमारा 90 से छोटा है, ठीक है? वेरिएबल तो है लेकिन 90 से छोटा है, ठीक है? इसका मतलब, अच्छा इसमें क्योंकि आपका बच्चे ये पोजीशन टाइम में है तो tan थीटा आपका क्या हो जाएगा? चेंज इन पोजीशन अपॉन में चेंज इन टाइम, जिसके भी रिस्पेक्ट में निकालोगे तो ये बच्चे आपको वेलोसिटी बताएगी, ठीक है? तो ये आपका ये वाला ये जो आपका कर्व जा रहा है ये आपको बच्चे क्या बता रहा है? ये आपको बच्चे वेलोसिटी बता रहा है, बट कैसी वाली? ये आपको चेंज इन वेलोसिटी बता रहा है, या आपको बच्चे चेंजिंग वेलोसिटी बता रहा है। वेलोसिटी कैसी है? इंक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है? तो कहोगे बेटा आपकी यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है क्योंकि यहाँ आपका थीटा इंक्रीज कर रहा है, थीटा आपका बच्चे यहाँ इंक्रीज कर रहा है, इसलिए वेलोसिटी भी इंक्रीज कर रही है। अगर मेरे प्यारे बच्चे आपकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो इसका मतलब ये क्या हो गया? ये बच्चे आपका हो गया एसिलरेशन, पॉजिटिव एसिलरेशन का केस ये बच्चे आपका निकल कर आ गया। तो आई होप कि इस ग्राफ से आपको 3-4 चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलो एक चीज़ और देखते हैं इसके अंदर। लेट्स सपोज आपके पास कुछ ऐसा दिया हुआ है, कुछ ऐसा दिया हुआ है, इसको और सही से बना लेते हैं, कुछ ऐसा दिया हुआ है, ठीक है? अब इसके बारे में क्या कहोगे? यहाँ देखो ये वाला एंगल थीटा है, यहाँ पर 90 डिग्री से कम है, पॉजिटिव आ रहा है।
ये एक पॉइंट आएगा, यहाँ पर ये रेस्ट में आ रहा है, ठीक है। यहाँ एक पॉइंट आया, यहाँ पे अगर आप इस एंगल को बनाओगे तो ये एंगल कुछ इस तरीके से आपका बनेगा। अगर मैं इस लाइन को आगे खींचूं, ये एंगल बच्चे, एक मिनट, ये एंगल बच्चे आपका कुछ इस तरीके से निकल कर आएगा, कुछ इस तरीके से निकल कर आएगा, ठीक है। तो इस वाले केस में आपको ध्यान में रखना है, जो फाइनल वाला ये जो आपका एंगल, ये आपका एंगल यहाँ पर, ये वाला जो एंगल है ये बच्चे आपका 90 डिग्री से ज़्यादा आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आपका स्लोप तो मेरे प्यारे बच्चे कैसा हो गया, स्लोप तो आपका नेगेटिव हो गया। क्योंकि पोजीशन टाइम ग्राफ है, क्योंकि पोजीशन टाइम ग्राफ है, तो ये आपको ये जो आपका कर्व है ये आपको किसके बारे में बताएगा, ये आपको वेलोसिटी के बारे में बताएगा। क्योंकि आपका कॉन्टिन्यूसली एंगल चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी आपकी कैसी हो गई, वेरिएबल हो गई, या आपकी बच्चे वेलोसिटी चेंजिंग में आ गई। जब बच्चे आपकी वेलोसिटी चेंजिंग में आ गई, लेकिन कैसी आ गई, स्लोप कैसा आ गया, नेगेटिव आ गया। तो इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि थीटा बच्चे यहाँ पर आपका क्या कर रहा है, यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी है, तो इसका मतलब ये आपका किसका चेंज हो गया, ये आपका केस किसका हो गया, ये आपका बच्चे रिटार्डेशन का केस हो गया। क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई बात। अब अच्छा मुझे एक बात बताओ कि कौन सा ग्राफ डिस्टेंस एंड टाइम में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। दो आखिरी की बातें हैं, कौन सा ग्राफ बच्चे डिस्टेंस एंड टाइम में पॉसिबल नहीं है। देखो लेट सपोज ये आपका डिस्टेंस है, ये आपका टाइम है, ये वाला बेटा आपके पास पॉसिबल नहीं है। दिस वन, कौन से वाला ले लें हम लोग इसके अंदर, डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस टाइम बताऊं, या लेट सपोज पहले वाला ले लो, इसको ना आगे पेज पे बनाते हैं, रुको इसको नेक्स्ट पेज पे लेते हैं, यहाँ होगा नहीं, ठीक है। लेट सपोज आपके पास कुछ ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, ध्यान देंगे, ठीक है, यहाँ आ जाओ, दिस वन, ठीक है। ये आपका डिस्टेंस है बच्चे, ये आपका डिस्टेंस है और ये आपका टाइम है। देखो ये वाला ग्राफ जो है ना बच्चे पॉसिबल नहीं है, ये वाला पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल वाला केस है, ये आपका नॉट पॉसिबल वाला केस है, क्योंकि डिस्टेंस आपका कभी भी नेगेटिव में नहीं जा सकता। डिस्टेंस आपका बच्चे इस केस में कभी भी नेगेटिव में नहीं जा सकता। हाँ, एक बार को अगर डिस्प्लेसमेंट होता तो यह पॉसिबल था, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चे, यहाँ पर आपका जो थीटा है वो ग्रेटर देन 90 आ रहा है, स्लोप आपका नेगेटिव आ रहा है, और डिस्टेंस आपका कभी भी नेगेटिव में नहीं जा सकता, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट वाला केस एक बार को फिर भी पॉसिबल था, लेकिन डिस्टेंस में ये पॉसिबल आपका नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक ग्राफ बच्चे आपका और भी पॉसिबल नहीं है, वो कौन सा ग्राफ है देख लो, यहाँ पर लो, देखो लेट सपोज ये चेंज इन पोजीशन, ये चेंज इन टाइम है, ये वाला ग्राफ बच्चे आपका पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको एक ग्राफ बताया था, दिस वन, नो दिस वन, कि टाइम इंक्रीज हो रहा है, आप रेस्ट पे हो, ये पॉसिबल है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि टाइम कांस्टेंट हो गया और आप एक वक्त पे यहाँ हो, एक वक्त पे कहीं और हो, एक वक्त पे कहीं और हो, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये वाला बच्चे आपका केस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टाइम तो आप कभी रोक ही नहीं सकते, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट सेशन में हम लोग करेंगे एटी और वीटी ग्राफ का पूरा खल्लास। तो मिलते हैं हम आपसे अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी, थिंक हेल्दी, बाय बाय।